अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, जंतर मंतर पर क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए उसको देख रहे होंगे और बहुत सारे जवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, बच्चियाँ, औरतें जंतर मंतर पर अपना हक़ मांगने के लिए पहुँचे हुए हैं और सरकार से वो जमकर यही कह रहे हैं कि हमें हमारा हक़ दिया जाए। दोस्तों, हालात ये हैं कि पेपर लीक के मामले में जो बच्चों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि वो इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। बच्चे किस कदर मेहनत करते हैं, रातों रात जाग कर पढ़ते हैं, जब उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जाएगा तो जाहिर से बात है कि युवाओं में ज़रूर गुस्सा पैदा होगा। बहुत सारे युवाओं के ये हालात थे, उन्होंने बताया कि हमने एक एक बुक को कई बार नहीं बल्कि 300 400 बार एक किताब को पढ़ा, उसके बावजूद भी हमें उसका फ़ायदा नज़र नहीं आया। हम रातों रात मेहनत करते हैं लेकिन पेपर लीक कर दिया जाता है। मेहनत करने वाले बच्चे परेशान हैं, नौकरियों के लिए युवा परेशान हैं। उनके समर्थन में हर एक बिरादरी और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सारे उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। यहाँ तक कि शुभमन गिल जो कि इंडिया के कप्तान हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है। युवाओं के अपने सपने होते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहिए। ऐसे ही सलमान खान ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि ये युवाओं के साथ गलत हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर से, सिर्फ यहीं से नहीं दुनिया भर से यही नारा लग रहा है कि युवाओं को उनका हक़ मिलना चाहिए, उन पर जुल्म ना किया जाए, उन पर ज़्यादती ना की जाए। ये हमारे देश के, ये हमारे मुल्क के भविष्य हैं। जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी ये दर बदर भटकेंगे। मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद जब इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर से बात है कि हमारे मुल्क के हालात बिगड़ेंगे। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, सुकून, सलामती बनी रहे। हमारे मुल्क के युवा जो मेहनत कर रहे हैं उनको तरक्की मिलनी चाहिए, उन लोगों को बुलंदी मिलना चाहिए जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। अजीज़ साथियों, जो युवाओं की मांग है उन्हें पूरी करनी चाहिए। युवाओं की मांग की उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये हर एक इंसान कह रहा है, वो हर एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्या राय है कि युवाओं के साथ जो ये हो रहा है, जो ज़्यादती की जा रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे। आइए चंद वीडियोस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इन वीडियो में आप मुकम्मल खुलासा सुनिएगा। दिल की धड़कन आज फिर तेरा नाम गुनगुनाए। चुपके से कुछ कह गई तेरी शर्मीली नजर, बिन बोले ही कर गई दिल पे अपना असर। जब भी तू मुस्काए मौसम बदल जाए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक
ट्रैक कोर्ट बने हैं उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी, जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। हाँ, तो उसी को लेकर आज कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट जो बैठक होनी है और उस पर एक फैसला लेना है रिफॉर्म्स और टफर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री ने कल खुद कही है। आपको लगता है कि इट विल बी गोइंग लाइक? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है। नैतिकता के आधार पर पहले मिनिस्टर रिजाइन करे और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं जो मजबूती देंगी एजुकेशन को, वो होनी चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि जो व्यवसाय की तरह एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बना दिया है उसको भी बदला जाए। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए कल सोनम वांगचुक जी ने भी अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उन्होंने भी बात करी है, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए बहुत लंबे वक्त से, परसों हम लोग 65 सांसदों का लेटर लेकर उनके पास गए थे मिलने के लिए, और लगातार लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 25-26 दिन, उनकी एज भी 60 प्लस है, ऐसे में सभी उनके सेहत को लेकर फिक्रमंद थे और उन्होंने वो अपना फास्ट तोड़ा। तो हम सब इस बात से, हम सबको राहत मिली है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लेकिन जो अभी भी स्टूडेंट मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और सभी स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सीजेपी का भी आज डिस्कशन है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट होनी है तमाम। लेकिन एक जो सवाल आप लोगों का भी हो रहा है, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया, सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं, आज बड़ी मुश्किल से तो